गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के अंतिम टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो क्लास 10 के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो टर्म्स के बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को समझेंगे। सबसे पहला टर्म है आइडेंटिटी। जब तक हम लोग आइडेंटिटी के बारे में नहीं समझेंगे तब तक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटीज़ लिखा है कि आइडेंटिटीज़ क्या होता है। An equation which is true for all values of the variable present in the equation is called identity. आइडेंटिटी एक इक्वेशन है जो ट्रू होता है उन सारे वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल के लिए जो उस इक्वेशन में प्रेजेंट हैं। जैसा कि मैंने अलजेब्रा में आपको बताया था कि एक इक्वेशन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो पार्ट होते हैं, LHS एंड RHS। कोई भी एक्सप्रेशन अगर LHS एंड RHS दोनों कंटेन करता है वो हमारा इक्वेशन कहलाता है। तो आइडेंटिटी एक इक्वेशन है जो हमेशा ट्रू होता है उन सारे वेरिएबल्स के लिए जो उस इक्वेशन में प्रेजेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं ये एक आइडेंटिटीज है जिसे आप लोग अब तक फार्मूला के रूप में पढ़ रहे होंगे। इस तरह बहुत सारे ऐसे आइडेंटिटी हैं जिसे आप लोग क्लास 9 तक एक फार्मूला समझते रहे हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब जो आप पढ़ते हैं वो सारे आइडेंटिटीज़ हैं। क्योंकि वो जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो दिए हुए वेरिएबल के लिए, जो ए बी हमारा वेरिएबल होता है, ए बी के हर वैल्यू के लिए उसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होता है, इसलिए वो सारे अलजेब्रिक इक्वेशन जो हैं हमारे आइडेंटिटीज़ कहलाते हैं। यहाँ पे आप समझें तो ए और बी दोनों क्या है, हमारा वेरिएबल्स है और ये लेफ्ट हैंड साइड में है, और उसको जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं। ए और बी दोनों वेरिएबल का कुछ भी आप वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में तो ये हमेशा ट्रू होगा, मीन्स दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाता है फॉर ऑल द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द इक्वेशन, ये इक्वेशन है सबसे पहले क्योंकि LHS और RHS दो पार्ट है तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होता है फॉर ऑल द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द इक्वेशन तो ये एक आइडेंटिटी बन जाता है। आप चेक कर सकते हैं, अगर a का वैल्यू हम लोग 5 पुट करें और b का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 3, तो ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे हम लोगों ने 5 a के प्लेस पे पुट किया है, 3 b के प्लेस पे पुट किया है, तो सेम वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। जब 5 का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 34, और फिर यहाँ पे 5 अगर पुट करेंगे तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 34 माइनस 30 हमारा 4 होगा। तो हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में भी जब हमने 5 3 पुट किया तो हमारा वैल्यू 4 आया, राइट हैंड साइड में भी अगर हमने 5 और 3 पुट किया ए बी के प्लेस पे तो ये भी हमारा 4 आ गया। तो ए बी के हर वैल्यू के लिए हमारा जो ये इक्वेशन है अलजेब्रिक इक्वेशन वो हमेशा ट्रू होता है। LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। अगर ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन आपको मिलता है तो वो हमारा आइडेंटिटी कहलाता है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है 5a प्लस 9a इक्वल टू 14a। ए का वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं तो 5 1 जा 5 प्लस 9 1 जा 9, 5 प्लस 9 14, और वही वैल्यू अगर 1 आप राइट हैंड साइड में पुट करते हैं तो ये 14 इंटू 1 14 होगा।
तो ए के हर वैल्यू के लिए आप कोई वैल्यू पुट करेंगे ए का, यहाँ पे अगर दोनों साइड आप उसी वैल्यू को पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होगा। तो हम लोगों ने समझा कि एक इक्वेशन जो हमेशा ट्रू होता है उन सारे वैल्यूज़ के लिए जो वेरिएबल उस इक्वेशन में यूज हुए हैं। आप उस जो इक्वेशन आप यूज करते हैं उस इक्वेशन में जितने वेरिएबल प्रेजेंट्स हैं उस वेरिएबल के आप कोई वैल्यू पुट कर लीजिए चाहे, लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि जो वैल्यू आप राइट हैंड साइड में यूज कर रहे हैं वही वैल्यू आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी यूज करना है। और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमेशा ट्रू आता है किसी भी वैल्यू के लिए जो वेरिएबल यूज हुआ है उसमें, तो वो हमारा आइडेंटिटी कहलाता है। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इज ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप और रूल एक्सप्रेस्ड इन सिम्बॉल्स। फॉर्मूला एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल जो है गणितीय संबंध है, एक्सप्रेस्ड इन सिम्बॉल, जिसको एक सिम्बॉल के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर्मूला ध्यान से आप देखें, फॉर्मूला एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है एक्सप्रेस्ड इन सिम्बॉल, जिसको हम लोग सिम्बॉल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसा कि एग्जांपल में आप देखिए, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल में और हमारा जो रेडियस ऑफ सर्कल में है दोनों में क्या रिलेशन है उसी को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। तो ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप हो गया। और सिंबल यहाँ पे जो लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पे रेडियस को आर सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है और पाई जो है हमारा वो तो कांस्टेंट होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें पाई आर स्क्वायर यूज करना होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कल में क्या रिलेशनशिप है मैथमेटिकली, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। तो ये हमारा फॉर्मूला कहलाता है। जबकि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा फॉर ऑल द वेरिएबल्स यूज इन द इक्वेशन, तो हमारा वो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग जितने भी फॉर्मूला समझ के पढ़े हैं वो सारा फॉर्मूला आपका क्या है, एक आइडेंटिटीज है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस तरह से जितने भी आप फॉर्मूला के फॉर्म में पढ़े हैं वो सारा फॉर्मूला नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है। वो इसलिए आइडेंटिटी है क्योंकि उसमें जो वेरिएबल यूज हुए हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है अगर उस वेरिएबल के प्लेस पे हम लोग कोई वैल्यू पुट करते हैं। और वो अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें LHS इक्वल टू RHS फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल होता है, तो वो हमारा आइडेंटिटी कहलाता है। और फार्मूला में हम लोगों ने समझा कि फार्मूला एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जिसको हम लोग सिंबल में एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कि पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, तो हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा 4 इंटू साइड होता है। और यहाँ पे आप देखें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और साइड में क्या रिलेशन है उसी को हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। सिंबल मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये 4 इंटू ए होता है। तो वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप जिसमें हम लोग सिंबल के साथ उसको एक्सप्रेस करते हैं वो हमारा फॉर्मूला कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको आइडेंटिटीज और फार्मूला में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो हमेशा ट्रू होता है उन वेरिएबल के सारे वैल्यूज़ के लिए जो उस इक्वेशन में यूज किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि ए और बी का आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, उसमें अगर आप दोनों साइड पुट करते हैं तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारा ऑलवेज इक्वल होगा हमारे राइट हैंड साइड का। इट मीन्स ये जो रिलेशन है वो हमेशा सही है। और ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन भी है क्योंकि इसमें LHS और RHS है। तो एक इक्वेशन जो हमेशा ट्रू होता है वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए जो उस इक्वेशन में प्रेजेंट हैं, तो उसे हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। और फार्मूला हमारा एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जिसको हम लोग
सिंबल में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एरिया को हम लोगों ने पाई आर स्क्वायर लिखा है, तो एरिया ऑफ सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कल में क्या रिलेशन है उसे हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस किए हैं यहाँ पे। जहाँ पे एरिया जो है उसको हम लोग सिम्बॉलिकली आर, रेडियस को आर सिंबल से रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर हो गया है। तो फॉर्मूला हमारा मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जिसमें हम लोग सिम्बॉलिकली उसको एक्सप्रेस करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हुए समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, an equation involving trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity if it is true for all values of the angle। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटीज एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है जो दिए हुए हर वेरिएबल के वैल्यू के लिए वो इक्वल होता है, और ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे एंगल का। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। वो इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल इन्वॉल्व होगा उसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहेंगे अगर वो हमेशा ट्रू होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल। कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज हुआ है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, उसको हम लोग आइडेंटिटीज कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे अगर वो हमारा हमेशा ट्रू होता है। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS अगर हमारा हमेशा होता है हर एंगल के लिए। मीन्स जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया कि AB के हर वैल्यू के लिए ये रिलेशन ट्रू है, इसलिए ये हमारा आइडेंटिटीज है। और वही अगर हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल के लिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होगा तो उसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे। ये इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है क्योंकि इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल यूज कर रहे हैं। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहे हैं इसलिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। यहाँ पे मैंने अलजेब्रिक टर्म्स यूज किया था तो ये हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज था। हम लोग देखते हैं कि हमें क्लास 10 में किन किन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज करना है। सबसे पहला जो हम लोग अभी तक जितने भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, जब पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, पहला टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, वहाँ पे मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, स्क्वायर रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड कोसेंट रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। वही हमारे सारे जो हैं आइडेंटिटीज़ हैं। पहला है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, जो हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन के फॉर्म में पढ़े हैं पहले टॉपिक में। साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, ये जो आप देख रहे हैं साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉसेक ऑफ एंगल थीटा, थीटा के हर वैल्यू के लिए ये रिलेशन हमारा ट्रू है, इसलिए ये हमारा क्या है, एक आइडेंटिटीज है। और साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है, इसलिए हम लोग इसे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कहते हैं। दूसरा है टेन थीटा हमारा 1/कॉट थीटा होता है। थीटा के हर वैल्यू के लिए ये रिलेशन सही है, आप चेक कर सकते हैं। टेन 30 डिग्री अगर हम लोग देखें तो टेन 30 1/√3 होता है और कॉट 30 हमारा √3 होता है। तो जब इसको टेन 30 का वैल्यू लिखेंगे तो 1/√3 और 1/कॉट 30, तो कॉट 30 हमारा √3 होगा, तो इसका वैल्यू भी हमारा 1/√3 होगा। तो टेन 30 के लिए मतलब एंगल 30 के लिए ये रिलेशन हमारा क्या है, ट्रू है, और ये रिलेशन हर एंगल के लिए ट्रू है। तो ये तीनों जो रिलेशन मैंने लिखा है, साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा, टेन थीटा 1/कॉट थीटा, कॉस थीटा 1/सेक थीटा, ये हमारे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं जिसका यूज हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस समय यूज करेंगे। और दूसरा रिलेशन हम लोग देखते हैं, दूसरा है हमारा कोसेंट आइडेंटिटीज, जिसे हम लोग कोसेंट रिलेशन के फॉर्म में पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में। पहला है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। थीटा के हर वैल्यू के लिए ये जो
इक्वेशन है हमारा ट्रू है। अगर आप साइन 45 पुट करेंगे तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/√2 1/√2 कैंसल आउट होके 1 हो जाएगा और tan 45 हमारा 1 होता है, तो 1 = 1 हो गया। तो थीटा के हर वैल्यू के लिए इक्वेशन हमारा ट्रू है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक आइडेंटिटीज हो गया। और हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया है साइन को कॉस से, तो जो डिवाइड करने के बाद जो इक्वल में आता है वो हमारा कॉसेंट कहलाता है, इसलिए ये कॉसेंट आइडेंटिटीज है। इसी का दूसरा जो है कॉट थीटा = कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये भी एक आइडेंटिटीज है क्योंकि थीटा के हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन हमारा ट्रू होगा। और थर्ड और लास्ट जो आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में वो है पाइथागोरस आइडेंटिटीज। ये सारा हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं कि कैसे हम लोगों ने इसे लाया था इस रिलेशन को। पहला आइडेंटिटीज जो है पाइथागोरस आइडेंटिटीज में वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। यहाँ जो साइन स्क्वायर द एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल, जो एंगल आप यूज करेंगे थीटा सेम है। यहाँ पे थीटा के हर वैल्यू के लिए ये रिलेशन सही है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 करेंगे तो दोनों का वैल्यू पुट करने के बाद वो हमेशा 1 होगा, तो ये हमारा एक आइडेंटिटीज है। और इसी से मैंने रिलेशन जो लाया है, देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा = 1, ये प्लस कॉस स्क्वायर है तो माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बताया है क्योंकि जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसका यूज हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 रिलेशन हो गए पहले आइडेंटिटीज से। दूसरा हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं पहले वीडियो में जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पढ़ रहे थे। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे आप जाके देख लें, मैंने सारे आइडेंटिटीज़ का प्रूफ आपको बताया है वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिलेशन हम लोग कैसे लाते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा = 1 है, ये भी हमारा पाइथागोरस आइडेंटिटीज है। इससे 2 रिलेशन हम लोग फिर से ला सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा = 1, ये माइनस है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट में हो जाएगा ये tan स्क्वायर को अगर हम इस साइड लेके आएँ तो tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर जाएगा तो -1। तो इससे भी हमारा 3 रिलेशन है, जहाँ पे हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसका यूज कर सकते हैं। थर्ड जो है और लास्ट हमारा जो आज का वीडियो का आइडेंटिटीज है जो क्लास 10 में हमें पढ़ने हैं वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी आइडेंटिटीज है क्योंकि थीटा के हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन हमारा सही है। इससे हम दूसरा रिलेशन ला सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा = 1, ये माइनस है तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 = कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 तरह के जो आइडेंटिटीज हैं जो क्लास 10 में हमें यूज करने हैं। पहले रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, दूसरा हमारा होगा कोसेंट आइडेंटिटीज, एंड तीसरा और अंतिम जो है हमारा वो है पाइथागोरस आइडेंटिटीज। हम लोग क्लास 10 में बस इस 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होता है, इसका यूज कैसे करना है वो हम लोग अगले वीडियो में जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस समय हम लोग समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज हम लोग कैसे करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम लोग आइडेंटिटीज जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े हैं a+b का होल स्क्वायर, a² - b², a+b का होल क्यूब, ये सारे जो हम लोग पढ़े हैं क्लास 9 में 8 में, उन सारे आइडेंटिटीज़ का भी यूज करेंगे। बट पहले मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बता दिया क्योंकि आप लोग 9 तक इसको नहीं पढ़े थे, इसलिए मैंने पहले वीडियो में बताया कि किन किन आइडेंटिटीज़ का यूज हम लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा।
अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के अंतिम एक्सरसाइज जो ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का है 8.4 वो मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।